लखनऊ से बड़ी खबर। आप देख रहे हैं विजेंद्र सिंह वीबी न्यूज। आप नेता संजय सिंह की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा पीएम मोदी जी प्रदेश में हुई किस किस घटनाओं का जवाब देंगे। अमित शाह और मोदी जी बताएंगे कि क्या जिस राम का नाम लेकर सरकार बनाई उसी राम के नाम पर चंदा चोरी कर रही है। खुशी दुबे, रेखा शांति आदि बड़े उदाहरण हैं कि ब्राह्मण समाज का कितना शोषण हो रहा है। दुनिया में आपने नहीं सुना होगा कि बिना टेंडर कराए लेकिन जल जीवन मिशन चल रहा है। रश्मि मेटैलिक कंपनी से आपूर्ति करने के लिए लिखा है। सरकार का मंत्री क्यों लिख रहा है रश्मि मेटैलिक से सामान लिया जाए। हम केवल ब्राह्मण समाज का मुद्दा नहीं उठाते, समाज के हर तबके का मुद्दा उठाता आया हूँ। मायावती के स्मारक और मूर्तियां न बनाने पर बोले संजय सिंह। प्रदेश में गुंडों व डेंगू का, कोरोना का, वायरल फीवर, भ्रष्टाचार का विकास यूपी में हो रहा है। यूपी में 8.8% कोरोना के टीके की डोज पूरे प्रदेश में हुई है। अच्छी बात है, सरकार अस्पताल बनाए, रोजगार स्थापित करे। इसके ऊपर हमला हुआ, हमारे ऊपर हमला हुआ। हाथरस कांड में वाल्मीकि समाज की एक बच्ची को रात में 2 बजे जला दिया गया, उसका गैंगरेप हुआ। उसकी लड़ाई लड़ने का काम हम लोगों ने प्रदेश में किया। एक नहीं अनेक मामले, जब कोरोना की महामारी में कोई अकेले एक जाति के लोगों को उस कोरोना की महामारी का शिकार नहीं होना पड़ा। उन दुश्वारियों का सामना किसी एक जाति के व्यक्ति ने नहीं किया, सारे लोगों ने किया। उसका मुद्दा हमने उठाया। जिस वर्ग के साथ जयप्रकाश पाल का मामला किसने उठाया, संजीत यादव का मामला किसने उठाया, आप एक एक करके याद कीजिए ना। निवृंद मिश्रा की जब हत्या हुई थी, वहां गया तो मेरे रास्ते में मुझे गेस्ट हाउस में रोक लिया गया। ऐसा लग रहा था आज ही निपटा देंगे, ऐसे गाड़ी रोक के घेर के ले जाया गया। मैं याद नहीं दिलाना चाहता उन चीजों को। 16 मुकदमे मेरे ऊपर किया आदित्यनाथ जी। मैं किसी एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, मैंने सच बोला हमेशा। किसान के लिए लड़ा। किसान की क्या एक जाति होती है? पार्लियामेंट में माइक तोड़ा तो मुझे सस्पेंड किया गया। एक जाति नहीं होती किसान की। अनेक मामले, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर होगा, खुशी दुबे को जबरन जेल में रखा जाएगा, इंद्रकांत त्रिपाठी न्याय मांगते रहे और उनकी हत्या करा दी जाएगी, तो ये सवाल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और यही तो मैं पूछ रहा हूं सर। एक सवाल कि अगर जाति टारगेट करके आप 4 महिलाओं को एक बच्चे के साथ जेल में रख रहे हैं, तो क्यों रख रहे हैं? विकास दुबे के लिए उसकी नौकरानी को और उसके बच्चे को, रेखा अग्निहोत्री को क्यों जेल में रखा हुआ है? ये सवाल क्या? उत्तर प्रदेश में किसान की आत्महत्याओं का जवाब देंगे क्या वो? बेरोजगारों को जो लाठियां पड़ी हैं उसका जवाब देंगे क्या? शिक्षा मित्र महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को जो सिर मुड़वाने पड़े उसका जवाब देंगे क्या? उत्तर प्रदेश में 6 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चियों का जो बलात्कार हुआ, पिछड़ों का जो अपमान हुआ, दलितों का जो अपमान हुआ, ब्राह्मण समाज के लोगों की एनकाउंटर और हत्याएं हुई, क्या बोलेंगे लोग? अमित शाह जी आए या नरेंद्र मोदी जी आए, क्या वो ये बताएंगे कि जिस प्रभु श्री राम का नाम लेकर ये लोग सत्ता में आए, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे चंदा चोरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी? उसका जवाब देंगे क्या है? सर तो आ रहे हैं, आने दीजिए, लेकिन उनसे इन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता मांगेगी कि क्या कृषि प्रधान राज्य में आप ये कहकर वोट मांग सकते हैं कि अन्नदाता मवाली? भाजपा के शब्द हैं अन्नदाता मवाली है, तो मवालियों से वोट मांगने आ रहे हैं आप? सर एक सवाल है, लगातार समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, अभी तक यह लगातार कहते आए हैं कि ब्राह्मण समाज का शोषण करता है, दलितों का, पिछड़ों का, और बसपा की सियासत में आज ब्राह्मण ही शोषित हो गया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो आंखों से दिख रहा है उस पर आप पट्टी नहीं बांध सकते। खुशी दुबे, रेखा अग्निहोत्री, शांति दुबे, क्षमा दुबे एक छोटे से बच्चे के साथ पिछले 1 साल से ज्यादा समय से जेल में सड़ रही हैं कि नहीं रही हैं, और अगर सड़ रही हैं तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। ये सवाल उनसे पूछना पड़ेगा। प्रभात मिश्रा, जिसके ऊपर एक FIR जिंदगी में नहीं थी, उसका इनकाउंटर कर दिया गया 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे का, उसका जवाब इस सरकार से मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा? इंद्रकांत त्रिपाठी रो रो कर गुहार लगाता रहा कि मुझे
मुझे बचा लीजिए आदित्यनाथ जी, आपके एसएसपी हमारी हत्या करा देंगे और पाटीदार ने उनकी हत्या करा दी, इसका जवाब मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा? खुली आंखों से जो दिख रहा है उस पर तो सवाल पूछना हर एक हिंदुस्तानी की और हर एक व्यक्ति की ना। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, दुनिया में आपने कहीं नहीं सुना होगा कि बगैर एस्टीमेट बने टेंडर करा दिया जाए। जल जीवन मिशन के अंदर बगैर एस्टीमेट बनाए टेंडर करा दिए गए। जल निगम का जो रेट था उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा, 40% 50% ज्यादा रेट में टेंडर करा दिए गए। और कल मैं इसके ऊपर फिर से एक बार विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, खुद नहीं कह रहा हूं, विभाग के एक्सीएम अधिशासी अभियंता की चिट्ठी है कि 40% 30% ज्यादा रेट में काम कराए जा रहे हैं। वो तो संजय सिंह नहीं है, वो तो इनके विभाग के अधिकारी कितनी हिम्मत की होगी। सोचिए इस तानाशाह सरकार के पास उन लोगों ने लड़ने की कितनी हिम्मत की होगी कि उन्होंने खुद से चिट्ठी लिखा है कि 30-40% अधिक दामों पे काम कराया जा रहा है। तीसरा, रश्मि मेटेलिक के लिए मैंने इनके अधीक्षण अभियंता की चिट्ठी दिखाई थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल फिर कहिएगा तो दिखा दे, या अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए तो मैं फिर से आपको भेज देता हूं। उसने बाकायदा उस कंपनी से आपूर्ति करने के लिए कंपनियों को लिखा है। आपका क्या लेना देना? अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपके सरकार का अधिकारी जो आपके अधीन काम करता है वो लिख रहा है कि आप इसी रश्मि मेटेलिक से पाइप खरीदें, जो रश्मि मेटेलिक 8 राज्यों में जिसको रोका गया काम करने से अलग अलग समय पे, उसकी भी चिट्ठियां मैंने जारी की। तो ये खाली, और मैं तो ये कह रहा हूं बार बार, आपको याद होगा जब भी मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं उधर से चिल्लाने लगते हैं भाजपा, इनको जेल में डाल देंगे, इनका फेक है, इनके आरोप झूठे हैं, तो गलत बोल रहे हैं। राम मंदिर का जब मामला आया उसमें जब मैंने सारे कागजात दिखाए तो पूरा विश्व हिंदू परिषद से लेके, आरएसएस से लेके, बीजेपी से लेके, कि नहीं साहब संजय सिंह पे हम डिफेमेशन करेंगे, उनको जेल में। क्यों नहीं किया भाई डिफेमेशन? क्यों नहीं जेल में डाला मुझे? इसलिए कि इन चोरों को ये पता है कि मेरे सारे कागजात सही हैं, और उन कागजातों पे मैं फिर दोहरा रहा हूं, कागजात मरते नहीं जिंदा रहते हैं। न्याय मिलने में समय जरूर लगेगा लेकिन जीत सच की होगी। सब हम देंगे कागज एक एक करके, और सारी एजेंसियों को हमने दिया। लोकायुक्त में जाके जवाब देना, हर्षित पांडे जी ने पूरा एक एक चीज लिखकर हमारी ओर से शिकायत की है तमाम मुद्दों पे, चाहे वो वेंटिलेटर का मामला हो, या अभी जल जीवन मिशन का मामला हो, या उससे पहले राम मंदिर का मामला हो, या सतीश द्विवेदी जी का मामला हो। तो जाके वहां जवाब दें, हमें भी बुलाया जाए, मैं भी अपना पक्ष रखूंगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलेगी, ये गलत है तो इनको सजा मिलेगी। संजय जी, बसपा